नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय दंतेवाड़ा के माई दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन कर मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए। सीएम विष्णु देवसाय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो देखिए तस्वीरें दिखा रहे दंतेवाड़ा से, जहां मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय पहुंचे हुए हैं। दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे, दर्शन कर मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया के सवालों को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय जो है नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय पहुंचे हुए हैं दंतेवाड़ा, जहां पर मां का दर्शन करते हुए नजर आए और इसी के साथ साथ जनता से भी रूबरू और इसी के साथ साथ मीडिया के सवालों को भी जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय नजर आए। दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत होते हुए भी नजर आ रहा है। और वहीं मनेन्द्रगढ़ के विधायक श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़, इन दिनों विपक्ष के निशाने पर हैं। पूर्व कांग्रेसी विधायक गुलाब कमरो ने उनकी सरकार की शराब नीति को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार जनता को गुमराह कर रही है और मूलभूत समस्याओं को नजरअंदाज कर केवल शराब नीति पर केंद्रित है। इसके साथ ही गुलाब कमरो ने कहा कि जब हमारी सरकार थी तब बीजेपी नेताओं ने शराब नीति को लेकर हंगामा मचाया था। महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किए थे और हमारी छवि खराब करने की कोशिश की थी। अब खुद बीजेपी शराब नीति को बढ़ावा दे रही है। वही व्यवस्था स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार की शराब नीति पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त है। उन्होंने दावा किया कि हमने सुनिश्चित किया है कि प्रदेश में सभी ब्रांड की शराब उपलब्ध हो और कोई कमी न हो। उन्होंने भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार के दौरान शराब घोटालों के आरोप लगे थे और घर घर शराब बांटने का काम हुआ था। हमारी सरकार ऐसी किसी योजना को नहीं बढ़ावा देगी। भूपेश बघेल जी का ये अभी चुनाव के बाद से कई भी चीजों को ऐसे लिख रहे हैं जैसे कि उनके सरकार में बहुत अच्छा चल रहा हो। पीने वालों से पूछिएगा उन्होंने अपने कार्यकाल में कौन कौन से ब्रांड पिलाए हैं। हमारी सरकार जो पूरे प्रदेश में ये एक्साइज नीति में अमूलचूल परिवर्तन किया और हम भाजपा यानी झूठ बोलो, कितना हम झूठ बोल सकते हैं वो भाजपा से सीखना चाहिए। जब इनकी सरकार नहीं थी, भाजपा के जब हम विपक्ष में रहे तो आपको याद होगा इसी मनेन्द्रगढ़ में हमारे पोस्टरों में जाके हमारे मुख्यमंत्री का, हमारे में यहाँ के भाजपा के लोग, भाजपा के पदाधिकारी, महिला उनकी नेत्रियां काली जाट होती थी, आंदोलन किए थे। आज क्या हुआ कि इनको पोर्टल बनाना पा रहा है कि आज दारू किस तरह से बिक सकता है, सड़कों में गली में बिक सकता है, आपका बार का लाइसेंस मिल सकता है, आसानी से लाइसेंस मिल सकता है। और छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में कार्यरत अनियमित और प्लेसमेंट कर्मचारियों के संयुक्त महासंघ ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 नवंबर 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल में सभी प्लेसमेंट कर्मचारियों ने काम बंद और सामूहिक प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो बैकुंठपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां संयुक्त महासंघ ने हड़ताल की शुरुआत की है, जहां पर संयुक्त महासंघ ने ये हड़ताल शुरू की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर संयुक्त महासंघ हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां अपनी मांगों को मानने के लिए लगातार हड़ताल किया जा रहा है। और इससे पहले भी देखिए चेतावनी भी दी गई थी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो हड़ताल करेंगे। और अब जो है कर्मचारी अब लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए महिलाएं भी इस पूरे प्रदर्शन में शामिल है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अब ये हड़ताल किया जा रहा है। मांग की जा रही है अपनी मांगों को मनवाने के लिए, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं की गई। लेकिन अब हालांकि उन्होंने पहले ही बोला था कि हड़ताल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और अब जो है कर्मचारी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको प्रदर्शन की दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्लेसमेंट कर्मचारियों का हड़ताल चल रहा है। 4 सूत्रीय मांग हुई थी और उस मांग इन लोग का जायज है, क्योंकि 10 सालों से ज्यादा लोग 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं। उनका मांग है कि हमारा अस्थायी किया जाए और ठेका प्रथा से बंद किया जाए, हटाया जाए।
नियमितीकरण का मांग है, तो कहीं न कहीं है कि ठेका प्रथा में अब जो 10 साल 15 साल सेवा दे चुके हैं। देखिए, ये मांग पिछले 5 सालों से चल रही थी। कांग्रेस जमाने में भी हम लोग इस चीज़ को रखे थे, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस साल शासन में स्तर पे इस बार कई बार हम लोग 2-3 दिन का हड़ताल किए थे पहले कि ठेका प्रथा बंद किया जाए, 4000 सम्मान राशि दिया जाए और कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए। जो 10 साल हो गए हैं, छत्तीसगढ़ शासन को इस चीज़ को जल्दी संज्ञान लेना चाहिए ताकि हड़ताल खत्म हो। जनता की मूलभूत चीज़ें हमारे हाथों में रहती है। और धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक के 23 उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है, लेकिन धान खरीदी को लेकर बेलर बहरा के धान उपार्जन केंद्र में 18 से 20 गांव के सैकड़ों किसानों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल सभी किसानों ने 21 क्विंटल की जगह कम धान खरीदी की बात को लेकर आक्रोश जताया और इस बात की भनक लगते ही नगरी तहसीलदार सहित समिति अध्यक्ष और प्राधिकृत अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को शांत कराते हुए 21 क्विंटल धान खरीदने का आश्वासन दिया। बहरहाल अधिकारियों के कहने पर किसान शांत हो गए हैं, मगर किसानों ने प्रशासन को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 21 क्विंटल धान खरीदी नहीं किया गया तो उनके द्वारा आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। और किसान संघर्ष समिति के द्वारा हमारे जो किसानों का तो सरकार के द्वारा स्पष्ट जानकारी है, उसमें कर्मचारियों के द्वारा जानकारी दिया गया किसानों को। इसमें जैसे जानकारी मिला तो किसान संघर्ष समिति द्वारा बैठक हुआ। बैठक होने के तत्पश्चात ये हमारे सुबह 7 बजे से लेकर अब तक अभी 10 बज रहा है, 10 बजे तक अभी बैठक में उपस्थित हुए हैं और आंदोलन के लिए इस मंडी प्रांगण में हमारे 20 गांव के किसान लोग यहाँ उपस्थित हुए थे, क्योंकि हमें गलत जानकारी दिया गया था कि 21 क्विंटल धान खरीदी नहीं होगा, क्योंकि सरकार की घोषणा है कि 21 क्विंटल धान खरीदना है करके। लेकिन यहाँ पर 5 से 6 क्विंटल अनवारिक हिसाब से धान खरीदी की बात कही जा रही थी। उसी के संबंध में यहाँ पर बैठक रखा गया था, प्रदर्शन रखा गया था। और जांजगीर चांपा में आबकारी इंस्पेक्टर विकास पाल सांठे और उनकी पूरी टीम अब पर औपचारिकता की कार्रवाई का आरोप लगा रहा है, जहां कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद टीम अभी तक एक भी शराब तस्कर को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसको लेकर आबकारी विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे ही कार्रवाई एक बार फिर आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर विकास पाल सांठे के कुशल नेतृत्व में देखने को मिला, जहां आरोप है कि खबर प्रकाशन के बाद अधिकारियों की फटकार सुनने के डर से दिखावे की कार्रवाई करते हुए चंद महुआ लहान पदार्थों को नष्ट कर वाहवाही लूटने में आबकारी विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं। विसालों में फाइलेरिया नामक बीमारी से त्रस्त युवक ने सूबे के मुखिया स्वास्थ्य मंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग की है। बीमारी से ग्रस्त युवक अब इलाज कराने के लिए सक्षम नहीं है। थक हार कर मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से गुहार लगाई है कि मेरा इलाज कराया जाए या फिर इच्छा मृत्यु दी जाए। ये तो डॉक्टर लोग फाइलेरिया कहते हैं। पूरी बात बताइए। फाइलेरिया कहते हैं। कहाँ इलाज कराए, कै साल से है? ये तो 20 साल से है सर, 20-25 साल से। यहाँ से लेके बैकुंठपुर, अंबिकापुर, रायपुर तक, इससे ज्यादा दूर नहीं गए सर। रायपुर में लास्ट में डॉक्टर लोग बुलाए कि 17 लाख खर्चा लगेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है कि ठीक ही हो जाएगा सर। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? कैसे चल रहा है जीवन? अब क्या बताऊं सर, यही चल रहा है। पेंशन वेंशन मिल जाता है, उसमें थोड़ा मोड़ा। मम्मी कमाती है इधर उधर करके, मम्मी भी है तो मुंह से बोल नहीं पाती है, कोंदी है सर। और वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साह ने बीजापुर के भैरमगढ़ विकासखंड के फुंडरी में उच्च स्तरीय पुल के निर्माण कार्य का जायजा लिया। डिप्टी सीएम ने पुल निर्माण के बाद सड़कों के विस्तार के लिए सुरक्षा कैंप स्थापित करने को लेकर डीएम को निर्देश दिए। बता दें कि ये निर्माणाधीन पुल बीजापुर और नारायणपुर को जोड़ेगा, जिससे कि बीजापुर से रायपुर की दूरी भी कम होगी। बीजापुर के बांगोली और बेलनार सहित कई गांव के लोग 12 महीने अब आगमन कर सकेंगे।
और विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। इस बार शीतकालीन सत्र की अवधि 4 दिन होने पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि विधानसभा सत्र की तिथि घोषित हो गई है। 4 दिन का समय काफी कम है क्योंकि मुद्दे ज्यादा हैं। जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। हम सड़क से लेकर सदन तक जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। विधानसभा सत्र की तिथि बढ़ाना चाहिए, हम इसकी मांग करते हैं। गिरफ्तारी हुई है और उसके साथ एसके गोयल की भी गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल, अगर देखिए अगर कोई गड़बड़ी है तो निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर पूरे सरकार को बदनाम करने का काम किए, और अगर कोई वास्तव में गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक बदले की भावना से जांच नहीं होनी चाहिए। पहला चीज तो सिर्फ कांग्रेस का कार्यकाल ही क्यों, पिछले 15 साल में भी बहुत सारी गोलमाल हुई है। बहुत सारे अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का काम हुए। क्या सरकार पिछले 15 सालों को भी जांच कराएगी क्या, मैं पूछता हूं इनसे। तो इस तरह से राजनीतिक बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए। अगर कोई दोषी है तो निश्चित रूप से कार्रवाई हो। जी सर, पिछले 15 साल की आप बात कर रहे थे, 15 साल की आप बात कर रहे थे पिछले 5 साल तो आपका शासनकाल था, फिर आपने कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? देखिए कि हम लोगों ने राजनीतिक द्वेष से कभी भी कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए और भ्रम फैलाने के लिए राजनीतिक द्वेष से काम करना शुरुआत कर दी है। यही कारण है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है, इतनी पारदर्शिता नहीं हुआ तो 15 साल का भी जांच कर ले, कौन रोका है उनको। अमित शाह ने मणिपुर को लेकर उच्च स्तरीय बैठक और कोई छत्तीसगढ़ जी, ये है विषय की छत्तीसगढ़ विधानसभा में जांच तो अभी तक शुरू भी नहीं हो पाई, की बात क्या है। देखिए सरकार में काम करने की इच्छा शक्ति है, सरकार के पास काम करने के लिए पैसा है, तो इसलिए पुरानी सरकार को बदनाम करने के लिए सिर्फ जांच खेल रही है और अभी तक जांच शुरू नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या है, तो सिर्फ यह है कि पुराने कामों को नाम बदलना, पुराने कामों को रोकना, पुराने कामों को बंद करना, यही तो अभी तक सरकार की है। इसके अलावा 10 महीने में 11 महीने में कुछ हुआ है क्या? कुछ तो हुआ नहीं। छत्तीसगढ़ में कुछ तो नया नहीं दिख रहा है। छत्तीसगढ़ कोई बदलाव तो दिख नहीं रहा है नहीं। बाकी ये है कि मोदी की गारंटी में एक मनपसंद की गारंटी भी शामिल कर ले, यही तो दिख रहा है। उसके अलावा क्या दिख रहा है? पुलिस ने निजात अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने 1 क्विंटल से अधिक की गांजा तस्करी करते हुए एक आरोपी को पकड़ा है। पूरा मामला रायपुर के अमानका थाना क्षेत्र का है, जहां मामले को लेकर एएसपी दौलतराम पोर्ते ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 103 किलो गांजा जब्त किया गया है और आरोपी गांजे को ओडिशा से लाकर रात दुर्ग में खपाने की तैयारी में था। कार्रवाई में पुलिस के द्वारा गांजे के साथ एक 4 पहिया वाहन भी जब्त किया गया है। पुलिस द्वारा जब्त मशरूका की कुल कीमत 16,50,000 रुपए आंकी गई है। यह कार्रवाई हुई है। जिला रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह द्वारा निजात अभियान के तहत शराब, नशा तथा अन्य मादक पदार्थों पर लगातार कार्रवाई की जा रही। इसी कार्यक्रम में थाना अमानका अंतर्गत 103 किलो गांजा पकड़ा गया है। आरोपी I-20 कार में गांजा उड़ीसा से दूर ले जा रहा था, उसी दौरान यह पकड़ा गया है। प्रकरण में जिस जगह से गांजा ला रहा था, जिसको पकड़ा था, उस समझ की जा रही है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आने वाले हैं, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग तैयारियों में लगा हुआ है। मतगणना को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा रायपुर सर्किट हाउस में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में आरओ, एआरओ और नोडल अधिकारी व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। बताते चले, साथ ही पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस प्रशिक्षण में हिस्सा लिया।
23 तारीख को हमारे यहाँ जो रायपुर विधानसभा का उपनिर्वाचन होना है उसकी काउंटिंग होगी। तो काउंटिंग के लिए जो पूरे अधिकारियों को, पूरे कर्मचारियों को प्री तैयारी करने के लिए, ताकि काउंटिंग के दिन मतलब सही समय पर, सही नियत समय पर ईसीआई के निर्देशानुसार काउंटिंग कर सके, उसके लिए आज ना राज्य स्तरीय जो प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, जिसमें जॉइंट सीओ साहब उपस्थित हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी भी उपस्थित है और आरओ, एआरओ, माइक्रो ऑब्जर्वर, काउंटिंग असिस्टेंट, काउंटिंग सुपरवाइजर, सब लोगों की ट्रेनिंग चल रही है, 1 दिवसीय ट्रेनिंग चल रही है। उनको एक एक बारीकी समझाई जा रही है और मेरे पीछे देख रहे होंगे डमी काउंटिंग हॉल भी बनाए हुए हैं, उनसे हैंड्स ऑन कराने के लिए और अवलोकन करने के लिए कि एक्चुअल में जो काउंटिंग हॉल होता है, जहां उनको काउंटिंग करनी है, वो कैसे होगी। तो हमारे तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई। सर, कितने लोगों को शामिल किया गया है जो काउंटिंग में दक्षिण विधानसभा में? 14 टेबल लगाए गए हैं, हर एक टेबल पे 4 लोग रहते हैं और रिजर्व में अलग से लगे रहते हैं। तो उस हिसाब से मोटा मोटी हम देखेंगे कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ में करीब 4000 लोग ऐसे हैं जो उसको काउंटिंग कराने के लिए पूरे प्रतिबद्ध रहेंगे। सुरक्षा के पूरे उपाय किए गए हैं, हर एक व्यवस्था की गई है जिससे कि आम जो काउंटिंग करने वाले टीम प्लस जो काउंटिंग एजेंट आने वाले हैं उनको सही समय पर पहुंच सके। और 22 तारीख को हम एक मॉक ड्रिल के रूप में जो काउंटिंग की जो टीम है उनका वहां पास में सेज बाहर इंजीनियरिंग कॉलेज में जहां काउंटिंग हॉल है वहां पास में उनका मॉक ड्रिल कराएंगे। और 21 और 22 को राजनीतिक दल, कैंडिडेट और आप सभी मीडिया बंधुओं से भी आग्रह है कि आप वहां आकर उसका अवलोकन कर सकते हैं। मैं उमाशंकर बंदे, डिप्टी इलेक्शन। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अध्यक्षता में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चित्रकूट में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक में प्राधिकरण के गठन का स्वरूप, प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र, प्राधिकरण मद से स्वीकृत किए जाने वाले प्रमुख कार्य और वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राधिकरण के लिए प्रावधानित बजट, साथ ही प्राधिकरण मद से वित्तीय वर्ष 2019-20 से 23-24 तक स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। सीएम विष्णु देसाई ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर के विकास के लिए बीजेपी की सरकार कटिबद्ध है। आज इस बैठक में बस्तर का जनता के लिए बहुत निराश होने वाला खबर है। वो जो सुपर हॉस्पिटल नगरनार जब स्टेट प्लान लग रहा था, एनएमडीसी ने सुपर हॉस्पिटल चलाएंगे कमरपाल के पास। 100 से 200, 300 एकड़ जमीन सुरक्षित रखा है, उसको आज निरस्त किया गया है, वो नहीं बनेगा, दिल्ली से तय हुआ। हम पूरा विरोध करके देखा, ये नगरनार इसी नाम से उस जमीन दिया गया है कि सुपर हॉस्पिटल बनेगा, क्योंकि बड़े इलाज हैदराबाद से अलावा दिल्ली, मुंबई के अलावा कहीं नहीं है। बस्तर के आदिवासी लोग पीड़ित होते हैं। वो सुपर हॉस्पिटल को एनएमडीसी चलाएगी, एनएमडीसी देखेगी। इसलिए जमीन अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, वो जमीन अधिग्रहण होते समय शर्तें थे, हर समय जीवित था। रमन सिंह 15 साल में इसको जीवित रखा था, हम लोग भी 5 साल बाद कर देंगे, कल देंगे। अभी जो मेडिकल कॉलेज में सुपर हॉस्पिटल बना, वो बनने से कोई मतलब नहीं बनेगा। सीएम साहब का साफ माना है, ऊपर से आदेश है। आप संतुष्ट नहीं मतलब है? इसलिए जनता का, बस्तर का जनता के लिए दुख है। एनएमडीसी बनने के बाद आशा दिया, नौकरी दी है, बोले वो भी टाई पीस होगा। सुपर हॉस्पिटल देने का, बस्तर संभाग के लोगों को इलाज होने का, वो भी आज खत्म हुआ। लेकिन सर बघेल, हम लोग 3-4 लोग एमएलए बात करके देखे, 70 के सामने हमारा चलने के लिए नहीं दिया। इसलिए हम जनता का बीच में जाएंगे, इसका पूरे तरह से विरोध करेंगे। आज रमन सिंह ने बस्तर प्राधिकरण गठन किया है, जिला मुख्यालय में होता था, कलेक्टर में होता था। ये जो हमारा जो चित्रकूट में जंगल को काटा गया है, अरे यहाँ पर पर्यटन आता है, पर्यटन देखने का जगह है, यहाँ मीटिंग हो रहा है, पिकनिक हो रहा है। ये विष्णुदेव सरकार का काम कोई फायदा नहीं है। अब इनमें नगर केसकाल घाटी का बात उठाया, केसकाल घाटी के पूरा गाड़ी बंद किया गया है। यहाँ पर दवाएं, हॉस्पिटल, व्यापारी, रेल लाइन नहीं होने कारण, जहाज नहीं होने कारण एक रोड में जाते हैं, उस रोड को डाइवर्टेड किया है। जहाँ 2 सिक्का 10 सिक्का गाड़ी जाने का, वह 16 सिक्का जा रहा है। बड़े राजपुर का रोड खराब हो गया, तुम्हारा बानप्रतापुर हंतागढ़ रोड खराब हो गया। पूरा बस्तर में तुम्हारा बारसूल, तुम्हारा कोंडागांव, माकड़ी कांकेर से
बान प्रतापुर रोड नहीं है, कोंटा सुकमा जगदलपुर से कोंटा रोड हालत खराब है। सिर्फ बीजापुर रोड छोड़कर पूरा यहाँ रोड ही खराब है। ये सरकार सिर्फ यहाँ पिकनिक बना के जा रहा है। बजट कितना देंगे? पहला मुख्यमंत्री है कि बस्तर प्राधिकरण में की विकास के पैसा 2 करोड़ 1 करोड़ देंगे, वो भी नहीं बोला। तो हम लोग पूरा विरोध किया, जोरदार विरोध किया। मैं इस बात को उठाया, तो इसलिए एनएमडीसी का पैसा भी 25 किलोमीटर दूर होना है। फिर सुकमा का क्या होगा, जगदलपुर का क्या होगा? विकास रोकने वाला विकास है। तो इसलिए काली वही बात हुआ न लौटाना। बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन के पश्चात ये पहला बैठक आज चित्रकूट में संपन्न हुआ, जिसमें हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी और प्राधिकरण की जो उपाध्यक्ष हैं सुश्री लता उसेंडी जी, हमारे सभी मंत्रीगण और प्राधिकरण क्षेत्र के सांसदगण, विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्षगण और प्रदेश के सीएस, डीजीपी सहित सभी अधिकारी उपस्थित हुए। उपस्थिति बहुत अच्छी रही और इस बैठक में पिछले कामों की पुष्टि भी हुई और हमारे मंत्रियों, सांसद, विधायकों के तरफ से अच्छे सुझाव भी आए कि प्राधिकरण का जो उद्देश्य है, ये जो बस्तर ट्राइबल बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पर कैसे विकास हो, सरकार की योजनाओं के अलावा संसाधन की किसी तरह से कमी नहीं हो, इसलिए प्राधिकरण का गठन है। तो सारे विषयों पर अच्छे सुझाव भी आए हैं, उन पर आगे कार्यवाही भी होगा और बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए और यहाँ विकास करने के लिए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार वचनबद्ध है। कितनी बजट पास हुआ होगा? उतनी बजट में क्या बस्तर की विकास हो सकता है? क्या बजट ज्यादा नहीं रहता है, करीब 70-75 करोड़ का ही बजट है, लेकिन बस्तर क्षेत्र में संसाधन की कमी नहीं है। यहाँ पर कई जिलों में डीएमएफ की बहुत राशि है, सीएसआर बहुत है, जो कि बस्तर इलाका माइन से भरा हुआ है, तो यहाँ पर संसाधन की कमी नहीं है। और जैसे सेंसिटिव एरिया है, तो हम लोगों ने नियत नीलानार योजना भी लागू किया है, आपका अच्छा गांव योजना, जिसके तहत 5 जिला उसमें शामिल हैं और वहाँ पर लगातार हम लोग सुरक्षा कैंप खोल के सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। तो संसाधन की कमी नहीं है, लगातार हम लोग विकास कर रहे हैं। सोलर भी उजाले हो रहे हैं क्या नक्सल प्रभावित क्षेत्र? बिल्कुल हर चीज हो रहा है। वहाँ पर सड़क बन रहा है, बिजली पहुंच रही है, घर घर में पानी पहुंचा रहे हैं, वहाँ पर मोबाइल टावर खड़े हो रहे हैं, वहाँ पर राशन पहुंच रहा है, चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था वहाँ पर हो रही है। सरकार की जो भी योजना है उसको प्राथमिकता के साथ सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। मूल बचाओ मंच को राज्य में प्रतिबंधित किया गया है। किसको? मूल बचाओ मंच, मूलवासी बचाओ मंच है सर। ये संगठन वो कैंप का विरोध कर रहा है सर, सरकार बोल रही है सर। सरकार जो मूल बचाओ मंच है कि संगठन। अच्छा, नहीं, इसकी जानकारी आप लोगों के माध्यम से मिल रही है, मैं थोड़ा जानकारी लेता हूँ। सरकार नहीं आदेश दिया। सर, आज की बैठक में मुख्य निर्णय क्या क्या हुए? बस्तर को क्या सौगात मिली इस प्राधिकरण के माध्यम से? सारे प्रस्ताव आए हैं हमारे जनप्रतिनिधियों की तरफ से, सब सैंक्शन करेंगे। और विशेषकर यहाँ पर चूंकि बस्तर में टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं, तो आगे हम लोग टूरिज्म को बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ पर एक और मांग आई है कि छात्रावासों में स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा हो रही है, तो सीट बढ़ाने की भी मांग आ रही है। इस पर भी सरकार सोचेगा। और एनएमडीसी जो एक उपक्रम है जिसके कारण लोग लाल पानी वगैरह पीने के लिए बाध्य होते हैं, उस पर भी रोक लगे। एनएमडीसी को हिदायत दिया गया है कि वो उसके लिए कारगर कोई उपाय करे। और एक 118 एकड़ जमीन यहाँ पर है, उसको औद्योगिक पार्क के रूप में आगे डेवलप करने का सरकार सोचेगी। और जो भी यहाँ पर हॉस्पिटल
एक अच्छा बने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उस पर भी विचार हो रहा है ताकि लोगों को दूर इलाज के लिए जाना नहीं पड़े। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।